Can you see? Yes, Can you see the screen now? Yes. So this is the Rutherford model that atoms are small positive charge nucleus. All the charge of the atom and mass of the atom is concentrated at the nucleus. Electron revolve around the nucleus at some distance. Dimension of the nucleus and dimension of the electron is very, very small as compared to the dimension of the size of the atom. Secondly, और एक क्या बोल रहा हूँ कि most of the volume occupied by the atom is actually empty space. Thus the discovery of the nucleus on an atom is due to the Rutherford. यानी कि उसने एक बात और ये बोला कि बहुत सारा वॉल्यूम जो एटम का है वो एम्प्टी रहता, और इस वजह से बात ये समझ में आई कि बाबा एटम जो है ये एक न्यूक्लियस और कुछ इलेक्ट्रॉन का बना हुआ रहता है, लिहाजा न्यूक्लियस रहता, ये न्यूक्लियस का जन्म हुआ, एक न्यूक्लियस नाम की एटम में चीज है। ये पहली बार मंजर आम पर कौन से मॉडल में आई? रुदरफोर्ड मॉडल में। सिंस द इलेक्ट्रॉन, अब दूसरी बात, एटम का दूसरा हिस्सा, दूसरा जूस, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? एक तो न्यूक्लियस है, दूसरे कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते कि वो एटम स्टेबल है क्या इनस्टेबल है, एम ए करेक्ट? इलेक्ट्रॉन की मिजाज डिसाइड करेगी कि वेदर दैट एटम इज स्टेबल और इनस्टेबल और अनस्टेबल। सिंस द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह अगर बैठे हुए रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे, हरकत नहीं करेंगे, रिवॉल्व नहीं होंगे, वो एक ही जगह रहेंगे, तो फिर स्टेबिलिटी कैसी समझ में आएगी? जैसा आप बोर्ड्स पे भी बोलते, मैं आगे का बता दे रहा हूँ, इस बात से आगे का बता रहा हूँ कि वो बोर्ड मॉडल अपने को अच्छा हुआ है कि पहले में 2 रहना, दूसरे में 8 होना, पढ़ के आए ना 11th 12th में। डू यू रिमेम्बर कि एटम कब स्टेबल रहता कि पहले ऑर्बिट में 2 रहना, दूसरे में 8 रहना, हुआ क्या अपना ही? यस सर। अगर एटम, अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में अगर स्टेशनरी रहते, हरकत ही नहीं करते रहते, तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने का, उसको स्टेबल करने का, उसके ऑर्बिट की जो है कैपेसिटी पूरी करने का अमल हुआ होता क्या जी? अगर नो, तो इसका मतलब यह है कि स्टेबिलिटी के वास्ते क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन का कैसा होना? स्टेशनरी रहना, क्या रिवॉल्व होना, रिवॉल्व होना। Since the electron distribution, since the distribution of the electron is responsible in order to show or in order to maintain the stability of the atom, that's why electrons are not stationary, but they move or they revolve in a close orbit around the nucleus. समझ में आ रही बात? ये जो है तो कैसे घूम रहे हैं फिर न्यूक्लियस के अतराफ? क्लोज ऑर्बिट में। ऐसा नहीं कि ऑर्बिट बहुत दूर दूर है, बल्कि न्यूक्लियस के अतराफ क्लोज ऑर्बिट में हरकत कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं ऐसी गोल, तो आपको एक चीज तो बड़ी अच्छी तरह से याद हो गई होंगी कि किसी भी चीज को गोल फिरने के वास्ते क्या लगता है जी? क्लास में भाई बहुत वक्त मिसाल देते रहता है कि पत्थर जो है रस्सी को बांध के ऐसा गोल फिराने का है, इलेक्ट्रॉन को जो है ऑर्बिट की तरफ फिराने का है, सूरज को जो, चांद को जो है जमीन की तरफ फिरने का है, सूरज को जो जमीन को सूरज की तरफ फिरने का है गोल, तो क्या लगता है जी? प्लीज टेल मी बदिया, कोई भी चीज को गोल फिरने के वास्ते क्या लगता है? ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है ना। तो दैट्स फॉर एवरी बॉडी टू मूव इन ए ऑर्बिट और टू मूव इन ए सर्कुलर मोशन, इट रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डू यू रिमेम्बर दिस टर्म? डू यू रिमेम्बर दिस टर्म? यस सर। So, अब जब इलेक्ट्रॉन जब ये बोल रहे कि सेंट्री ऐसा गोल घूम रहा, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेंगी नहीं क्या जी? लगेंगी क्या? लगेंगे ना। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता होगा फिर अब इलेक्ट्रॉन को? कहां से आई? बाहर से दे रहे क्या? कुछ उंगली की तरफ ऐसा घुमा रहे क्या? नहीं। रस्सी से बांधे क्या? नहीं। वो तो अंदर के अंदर ही घूम रहा। फिर अंदर घूमने के आते तो अपने को इतना एक चीज तो बड़ी अच्छी मालूम हुई है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है ऐसा गोल घूमने के वास्ते। फिर ये इलेक्ट्रॉन को कौन देता होगा? कहां से आती होंगी? So it is explained that the centripetal force and centrifugal force required for electron to move in a orbit like this force is given by the force of attraction, that is electrostatic force of attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus. अपने अभी क्या बोले थे? कौन सा था न्यूक्लियस? कौन से चार्ज वाला था? पॉजिटिव। और हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज वाला है? नेगेटिव।
तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको क्या नाम से पुकारते हैं आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये जो है तो उसको क्या देने का काम करता? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने का काम करता है। इस वजह से Centripetal इलेक्ट्रॉन force. ऑर्बिट के अतराफ घूमता। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, अगर क्वेश्चन रहा 1 मार्क्स का, इंटरव्यू में कहीं पूछा जाए, क्योंकि जनरली पूछते हैं कि एटम में जो है एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, आप बोलते इलेक्ट्रॉन घूमते, तो एक एनीबॉडी रिसर्चर विल आस्क यू व्हाई इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, so you should say that electron is revolving in a circular orbit around the nucleus due to the centripetal force, and this centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between negatively charged electron and positively charged कौन? Photon. न्यूक्लियस। अभी प्रोटॉन का जन्म नहीं हुआ, अभी यहाँ तक नहीं बोले आपको, अभी हम क्या बोले यहाँ पर आपको? न्यूक्लियस। समझ में आई बात यहाँ तक? चले आगे प्लीज। May I go ahead please? Yes, sir. Yes. चलिए। Since most of the atom is empty, तो अभी आपको बताया, तो लिहाजा ओवरऑल अगर हम देखें अल्फा पार्टिकल की अपन ने जो बोले थे कि अलग अलग जो है तो जावियों पर जो है तो स्कैटरिंग होती, वहां एक्सपेरिमेंट में दिखा था ना, तो क्यों होता उसके पीछे भी यहाँ पर बता दिया जा रहा कि सिंस मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, most of the alpha particle when pass through the foil without deflection, अपन ने बोले थे ना कि भाई गोल्ड फाइल में से पास होने के बाद कुछ बगैर डिफ्लेक्शन के जाते, कुछ डिफ्लेक्शन में जाते, लेकिन किसका जाविया कम है, किसका जाविया ज्यादा है, बोले ना अपन अपने एक्सपेरिमेंट में देखे थे ना। वो क्यों होता है यहाँ पे बता रहे आप कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फाउल विदाउट द डिफ्लेक्शन, यानी कुछ जो है तो स्कैटर्ड नहीं होते, सीधा चले जाते हैं ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ जो है तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ जो है तो कम डिफ्लेक्ट होते हैं। उसके पीछे बता रहा कि इफ द अल्फा पार्टिकल इज मूविंग इन सच ए डायरेक्शन दैट इट हैज हेड टू हेड कोलिजन विद द न्यूक्लियस, पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू द लार्ज एंगल्स, यानी कि गोल्ड फाइल में से पास होने के बाद जब अल्फा पार्टिकल निकलते तो उनको किससे टकराते? एटम से टकराते। किसके एटम्स? गोल्ड फाइल के। एटम किसका बना हुआ है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो ये अल्फा पार्टिकल जब एटम के न्यूक्लियस से टकराते, कोलिजन कर लेते, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल यहाँ से निकलने के बाद गोल्ड फाइल के ऊपर उनका मिलाप या उनका संबंध किससे आ रहा, उनका टकराव किससे हो रहा? गोल्ड फाइल के एटम से। मगर एटम किसका बना हुआ है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो भाई अब अंदर कमरे में दाखिल होने के बाद जरूरी नहीं कि आप एक ही आदमी से टकरेंगे, बहुत भरा हुआ है, दो तीन लोगों से है, तो जाने के बाद किसी की इलेक्ट्रॉन से मुलाकात होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, कुछ किससे टकराएंगे? न्यूक्लियस से। तो जब अल्फा पार्टिकल का हेड टू हेड कोलिजन न्यूक्लियस के साथ होगा, तो दिस अल्फा पार्टिकल विद स्कैटर्ड विद लार्ज एंगल्स। अपने वहां बोले थे ना पुणे, कुछ एंगल्स जो है तो लार्ज है, कुछ एंगल स्मॉल है, कुछ सीधे जा रहे है क्या नहीं? जिनका कोलिजन नहीं हुआ वो सीधे चले गए, जिनका न्यूक्लियस के साथ हेड टू हेड कोलिजन हुआ वो ज्यादा डायफ्रैक्ट और डिफ्लेक्ट हुए, स्कैटर्ड हुए, लेकिन एंगल ज्यादा है। और व्हाइल सम टाइम हेड टू हेड कोलिजन टेक्स प्लेस बट पार्टिकल इज टर्न्ड बैक। कब बाद वक्त ऐसा होगा कि पार्टिकल जो है तो हेड टू हेड कोलिजन तो होगा, लेकिन उनका स्कैटरिंग जो है, उनका डिफ्लेक्शन बजाय ऐसा सीधा होने के वो टर्न हो जाएगा पीछे। अपन देख रहे थे ना अभी पीछे भी स्कैटर्ड हुए थे वो। दैट डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, इज नॉट इट? तो बात ये समझ में आई कि वो जो अपन वहां बोले थे कुछ ज्यादा स्कैटर्ड होते, कुछ कम स्कैटर्ड होते, किसकी वजह से हुआ जी? वो कौन डिसाइड करा कम ज्यादा पीछे आगे? अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के साथ टकराव, that has decide the angle. Thus the positive region inside the atom is confined within a region having the radius of 10⁻⁴ मीटर। लिहाजा जो पॉजिटिव रीजन है एटम के अंदर है, यानी कि न्यूक्लियस, उन्हें बामुश्किल कितना जो है तो रेडियस रखता? 10⁻⁴ मीटर। एंड इंटायर मास इज कांस्टेंट, पूरी की पूरी मास भी कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रहती? सेंटर पे रहती। लिहाजा ये सेंटर क्या नाम से पुकारा जाएगा? न्यूक्लियस। और है दिखेगा कैसा एटम?
सर्कुलर स्फेरिकल बोलना, स्फीयर के अंदर बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस जो कि कौन सा चार्ज रखता, पॉजिटिव, जिसको कैसे डिनोट करते, ZE, ये जो है तो उसका रेडियस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा। तो ये जो है तो किसका किसका स्ट्रक्चर है, किसका शेप है, कौन बता रहा है क्या है ये? इट इज एटम। और ये एटम किसके नजरिए से, किसके मॉडल के हिसाब से? रुदरफोर्ड। गेटिंग प्लीज? वही बात अभी बता रहे हैं, न्यूक्लियस ऑक्युपाइज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम, यानी कि एटम का छोटा सा हिस्सा कौन है? न्यूक्लियस है। इसका डायमीटर मुश्किल कितना है? ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेंटीमीटर। समझ में आ गए? इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर कन्फाइन ऑफ द एटम देयर आर द फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस है और ये इससे एटम, ये पूरा मिला के एटम है। समझ में आ रही ना बात? अगर मैं आपको यहाँ पर अगर बताने की कोशिश करूं तो क्या है, ये पूरा एटम है, ये पूरे एटम में यहाँ बीच में कौन है? ये लाल न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में कौन है जी? इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे घूम रहे वो भी? सर्कुलर ऑर्बिट में। अब और इनको कौन बैलेंस कर रहा? दिस चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ, क्योंकि इन्हें कौन से चार्ज वाला है? पॉजिटिव चार्ज वाला है, isn't it? So this positively charged nucleus is balanced by the negatively charged electron which are revolving around the nucleus in the circular orbit. Are you getting please? समझ में आ रही बात आपको? चलिए। However this picture, अब ये जैसा जो पिक्चर बनाओ कैसा है? However this picture of the atom has serious flow. दिख रहा है कैसा? फिर अब ये देखिए पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस, और ये कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे? ये क्या है? पहला ऑर्बिट। ये कौन सा है? दूसरा ऑर्बिट। ये कौन सा है? तीसरा ऑर्बिट। यानी कि अलग अलग ऑर्बिट, यानी कि कैसा रिवॉल्विंग पिक्चर दिख रही है। यानी कि आपको क्या लग रही? रिंग लग रही है। आप एक अपने खेलने की जो रिंग लगती है ना, गोल 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 आटे इस टाइप में। तो however this picture of atom has a serious flaw in it, and according to the electromagnetic theory, light accelerated or deaccelerated electrically charged particle emit the electromagnetic radiations. अब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये ऑर्बिट में ऐसा अगर घूम रहा तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलती जी? ये एक्सीडेट होते वक्त या डी एक्सीडेट होते वक्त क्या लूज करते रहता? न्यारी बात समझ में आती? एनर्जी। भाई मैं फुल खाना खा के जो है तो चक्कर लगा रहा हूं, ऐसे क्या होगा जी थोड़ी देर के बाद? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ माय डियर स्टूडेंट। थक जाएंगे ना? एनर्जी लॉस होंगी कि नहीं? जो आदमी गोल फिरता है थकता है कि नहीं थोड़ी देर के बाद? हाँ, थक जाते। तो थकेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे? उन्हें एनर्जी इमिट करेंगे। तो वही बात बता रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी वो बोलती थी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल जब ये एक्सीलरेट होता या डी एक्सीलरेट होता तो ये क्या लॉस करता, क्या इमिट करता? रेडिएशन इमिट करता। एनर्जी। हाँ, यानी कि एनर्जी, यानी कि रेडिएशन इमिट करता, यानी कि एनर्जी लॉस करता। सो इट्स जब एनर्जी लॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? थके बाद ज्यादा तेजी से भागेगा कि दम से भागेगा? पहले पहले तो बहुत तेजी से भागते अपन, और बाद में थके बाद होता कि नहीं ऐसा? तो इस वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो अब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में जब ऐसा ऐसा घूमते रहता तो इन्हें क्या करेंगे? एनर्जी जो है तो लॉस करेंगे क्या गेन करेंगे? लॉस करेंगे। जब एनर्जी लॉस करेगा तो इन्हें आगे के ऑर्बिट में जाएगा कि पीछे के ऑर्बिट में आएगा? मिसाल के तौर पे यहाँ फिर रहा था, पहली चक्कर बड़ी मारा, दूसरी चक्कर उससे थोड़ी छोटी मारा, यानी जब जैसा जैसा गलेगा वैसा वैसा ऊपर के ऑर्बिट से कूदते कूदते अंदर आएगा कि नहीं जी? So it will lose the energy by the emission of electromagnetic radiation, and so due to the attractive force of nucleus, it will move in an orbit of continuously decreasing radii. लिहाजा पहले वक्त जितना लंबी चक्कर मारा, ऐसा चक्कर मार के जमजम में से ऐसा मेराज मस्जिद तक आएगा, बाद में थक के बाद दूसरी गली देखेगा बीच में की, फिर तीसरी चक्कर को
और बीच में की कर ली, यानी कि ऐसा ऐसा करते रेडियस कम होगा क्या बढ़ेगा जी इलेक्ट्रॉन का? कम होगा। कम होगा, यानी कि ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इट विल मूव इन एन ऑर्बिट ऑफ कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग रेडियस। एंड जब ऐसा ऐसा होगा तो बड़े से कम करते 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 जिलेबी को जैसा अपन तलते क्या, देखे क्या आपने कैसे कम 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 होती, वैसा वैसा क्या होगा, इसका रेडियस कम होगा और इन्हें कैसा दिखेगा फिर, कैसी पिक्चर है ये? स्पाइरल, Spherical. स्पाइरल दिख रहा है कि नहीं? Spiral. So it will shows like a spiral picture. And finally, अब ऐसा करते करते यहाँ से इसमें आया, यहाँ से इसमें आया, यहाँ से इसमें आया, लेकिन आखिर में ये इलेक्ट्रॉन ने सबसे आखिर में जब पूरा थक गया तो किसके ये हिसाब से, ये हिसाब से अगर बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, तो कहाँ आके गिरना जी इलेक्ट्रॉन सबसे आखिर में? ये देखो यहाँ था, बड़ी चक्कर यहाँ मारा, फिर दूसरी चक्कर छोटे में मारा, उसके बाद की चक्कर यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, ऐसा करते करते जब उसकी एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी, रेडियस कम ही हो जाएगा, तो सबसे आखिर में तुम्हारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से कहाँ आके गिरना उन्हें? Nucleus. न्यूक्लियस में। Nucleus. Finally, it should fall in the nucleus itself and it should disappear. लेकिन ऐसा तो होता नहीं, ऐसा होता क्या हकीकत में? हुआ क्या ऐसा कभी? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। हाँ, तो ये इस थ्योरी का, इस रुदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक है। समझ में आ रही बात? बाकी सब बातें अच्छी थी, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, अराउंड में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक पूरा सही और अच्छा, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो चीज देखते वो पूरी की पूरी मैनेज हो गई। लेकिन मसला क्या आया, ड्रॉबैक क्या है उसका मेन? Rutherford atomic model failed to explain about the stability of electron in the circular path. As the Rutherford model, electrons revolve around the nucleus. कैसा? In a circular path. But the electrons are in motion on the circular path would undergo the acceleration. Acceleration causes the loss of energy, and eventually electron should lose the energy and fall into the electron lose करते करते कहाँ पे आना? आखिर में कहाँ आना उन्होंने? Nucleus पे आना। अब न्यूक्लियस का बाद स्टेबल रहेगा क्या? पहले तो न्यूक्लियस में जगह ना, अनस्टेबल है। तो फिर जब, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम तो स्टेबल है। अभी तक हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या बताता कि एटम तो स्टेबल है। लिहाजा दिस रुदरफोर्ड मॉडल फेल्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑन अकाउंट ऑफ दिस। सो टू गेट द स्टेबल मॉडल ऑफ एटम, दिस रुदरफोर्ड मॉडल वाज फर्दर मॉडिफाइड, and that further modified form of Rutherford is called as Bohr's model. ये Rutherford मॉडल को कौन अच्छा मॉडिफाइड करा? और बोहर्स ने। और वो बोहर्स मॉडल अब हमको देखना है। समझ में आ गई बात? रुदरफोर्ड का समझ में आया? न्यूक्लियस है बोला, इलेक्ट्रॉन है बोला, राउंड बोला, सब बोला, लेकिन मसला कहाँ आया, आके अटक गया? स्टेबिलिटी ऑफ द एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द Rutherford. Therefore, the another model has come into existence, which is the modified form of this one, and that is called as which model? Which model? Bohr's model. Bohr's model. So Bohr's model, inshallah, we will see tomorrow. Thank you for joining me. If you have any question, you can ask within 1 minute. है कुछ आपके पास question? कुछ question? So thank you. Tomorrow, inshallah, at the same time, we will meet and see the another important model, that is the Bohr's model. Thank you. Have a nice time ahead. May I stop, please? Yes. Thank you.